हमने अभी रिसेंटली देखा है, वैसे तो 1 साल से रूमर्स थे। Assalamu alaikum, this is Amaima Iftakhar from Upmark and today we are going to discuss about very interesting topic जो कि मेरे ख्याल से पिछले 3 से 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस भी हुआ है अमंग दो स्टूडेंट्स जिन्होंने यूके जानने को अपना एम किया हुआ था। हमने अभी रिसेंटली देखा है, वैसे तो 1 साल से रूमर्स थे रिगार्डिंग के आपके जो ये PSW बंद हो जाएगा, डिपेंडेंट्स बंद हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जो ऑफिशियल स्टेटमेंट थी होम सेक्रेटरी की तरफ से अनफॉर्चुनेटली वो नहीं थी। और कुछ हमने देखा कि कुछ दिन पहले ही 3-4 दिन पहले ही होम सेक्रेटरी ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट पास की जिसमें उसने सारा क्लियर किया कि भाई हमने क्या सोचा हुआ है। ऑल्दो वो भी चीज़ें इफेक्टिव नहीं हुई, वो जाके जनवरी 2024 में इफेक्टिव होंगी, बट उन्होंने एक तरह से एक प्रपोजल दे दिया। उन्होंने कह दिया कि दैट्स व्हाट वी आर थिंकिंग एंड वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट। अगर नटशेल में देख लें, वैसे उसकी मैंने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, अगर नटशेल में देख लें तो वो अब लेवल 7 कैस पे जो है डिपेंडेंट्स जो लेवल 7 कैस पे स्टूडेंट्स होंगे दे आर नॉट अलाउड टू स्पॉन्सर देयर डिपेंडेंट्स। सेकेंडली आप स्टूडेंट वीज़े से वर्क वीज़े पे जो है वो शिफ्ट नहीं कर सकते। प्लस कुछ चेंजेस भी आ रही हैं लिविंग एक्सपेंसेस में। प्लस जो अनएथिकल एजेंट्स हैं, एजुकेशनल काउंसलर्स हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आने वाली है क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू वर्क विद देम और उनको इस इंडस्ट्री से मिटिगेट करने लगे हैं। प्लस 2-3 इतनी प्रोमिनेंट तो नहीं बट 2-3 चेंजेस और भी हैं जो आ रही हैं। इसकी वजह से अगर हम इनको नटशेल में देखें अदर देन ये जो एक एजेंट के खिलाफ एक क्रैकडाउन होने वाला है, उसके अलावा हम देखें बाकी 3 चीज़ों को, लाइक आपके वर्क वीज़ा पे आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, प्लस डिपेंडेंट्स को नहीं ले सकते, दिस एंड दैट। अगर इन बातों को हम देखें तो ऑब्वियसली जो लोग एम कर रहे हैं यूके जाना या जिन्होंने अभी फॉर सम रीज़न सितंबर का जो है वो पोस्टपोन करके सोचा था कि हम जो है चले जाएंगे जनवरी में चले जाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा, आप वर्क वीज़े पे कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ, डिपेंडेंट्स को नहीं ले सकते समहाउ, ये मेरे ख्याल से है, क्योंकि अब यहाँ पे भी 2 कैटेगरीज आ जाती हैं कि सबसे पहले हम देखते हैं कि एक तो वो स्टूडेंट होते हैं जो वीज़ा सीकर होते हैं, ठीक है। जो वीज़ा सीकर हैं जिन्होंने एक इसके नाम पे एक स्टडी वीज़ा रूट यूज़ करते हुए पूरी फैमिलीज को लेके जाना, हाँ उनके लिए ये बेस्ट मेजर है और मेरे ख्याल से ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स या वो फैमिलीज या वो हस्बैंड वाइफ जो कि प्योरली इसी रीज़न की वजह से जाते थे कि पढ़ना है या उसके साथ जाहिर सी बात से नहीं करने के लिए साथ आपके स्पाउस भी होते थे, तो उनके लिए समहाउ उनके लिए प्रॉब्लम आनी है। अच्छा, अब क्योंकि जाहिर सी बात है ऑलमोस्ट सितंबर इनटेक क्लोज हो चुका हुआ है, ठीक है, और अब आगे आ रहा है जनवरी इनटेक। जनवरी इनटेक भी यूके में बड़ी इंपॉर्टेंस रखता है, बट आई गेस क्योंकि इसकी वजह से जो एक रिसेंट इन्होंने मेजर्स लिए हैं या लेने का सोचा है, उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी और डेफिनेटली होंगी। उसकी वजह से अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में मेरे ख्याल से एकदम से जो है वो एक ग्राफ नीचे आएगा और उसके बाद क्योंकि फिर ये चीज़ एक बेंचमार्क बन जाएगी, फिर वो चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू होंगी। बट अब अगर आप तो जनवरी इनटेक में जाने का एम कर रहे हैं, जनवरी इनटेक आपने ग्रैब करनी है, तो आपको कौन से मेजर्स लेने चाहिए और किस तरह से आपको अपना प्लान करना चाहिए जनवरी इनटेक ना नेक्स्ट कोई भी इनटेक, जनवरी इनटेक या सितंबर 2024 इनटेक। आज थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इन 2-3 चीज़ों को देख लेते हैं। सबसे पहले अभी से आप प्लान आउट करना शुरू कर दें कि आप ने यूके जाना है। मैं भी इस वीडियो में स्पेसिफिकली यूके की ही बात कर रही हूँ, ठीक है। मैं इसको ओवरऑल नहीं बना रही, मैं स्पेसिफिकली यूके की बात कर रही हूँ। आप किसी भी एक एक्सपर्ट काउंसलर के पास जाएंगे ना, अगर तो वो ट्रांसपेरेंट हुआ तो वो आपको बता देगा पिछले 2 साल से क्या प्रैक्टिसेस चल रही हैं। अगर हम पिछले 2 साल की प्रैक्टिसेस को देखें तो बहुत ही अनसर्टेनिटी रही है। यूनिवर्सिटीज़ को समझ नहीं आती थी कि आइदर वो ये वाली कोई कंडीशन लगाएं या ना लगाएं, इसको ऐसे करें या वैसे करें, कभी लैंग्वेज सर्ट ले रहे हैं, कभी बंद कर रहे हैं, कभी इस तरह कर रहे हैं, कभी उस तरह कर रहे हैं। सो जो जैसे यूके गवर्नमेंट ओवरऑल अनसर्टन होती है ना, ऐसी ज़रा उधर की यूनिवर्सिटीज़ भी अनसर्टन होती है। ये उनका शुरू से प्रॉब्लम है।
अगर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी नेक्स्ट इनटेक सितंबर 2023 के बाद, तो आई वुड से कि अभी से प्लान करना शुरू कर दें। और उसमें आप प्लानिंग में क्या क्या आता है, सबसे पहले एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग आपको ये समझना है कि डिसीजन मेकिंग में मेरी क्या चीज़ें आती हैं और उसके बाद में मेरी क्या आती हैं। डिसीजन मेकिंग में सबसे पहले यू हैव टू डिसाइड कि आपका बजट कितना है। सबसे पहले तो आपका कोर्स आता है ना, मतलब अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखना है, अगर आपने मेरी अगर मेरी एक असेसमेंट का तरीका देखना है, तो मैं अगर खुद भी अपने लिए चूज़ करूँ या मैं अगर किसी को हेल्प आउट भी करूँ थ्रू आउट देयर करियर काउंसलिंग सेशन, तब सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसको यही कहूँगी कि भाई कोर्स चूज़ करो। सबसे पहले आपका कोर्स है, फिर आप वो देखिए कोर्स कहाँ कहाँ अवेलेबल है, फिर आपका बजट है। ठीक है, आपका बजट है कि भाई मैं 12,000 ही जो है वो अफोर्ड कर पा रहा हूँ एंड मैं 12,000 वाली यूनिवर्सिटी में ही जाऊँगा। ठीक है, इसी तरह ये दो चीज़ें आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि आपकी पूरी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने में आपको हेल्प आउट करती है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि सबसे पहले, अब देयर आर स्टूडेंट्स जो कि अगर हम उनसे पूछते हैं कि व्हाट आर योर प्रेफरेंसेस, एंड देयर लाइक लंदन जाना है, देयर लाइक बर्मिंघम जाना है। ठीक है, लोकेशन कैन बी योर प्रेफरेंस ऑब्वियसली, ऐसा नहीं है कि ये आपकी प्रेफरेंस होनी ही चाहिए या कोई नॉन जेन्युइन फैक्टर है आपके पूरे डिसीजन मेकिंग में। ऑब्वियसली किसी के रिलेटिव्स रहते होते हैं, कोई अपनी कंफर्ट जोन में, कोई अपने एक्लूजन्स में होता है कि नहीं नहीं जाना तो जब लंदन ही जाना है, कोई भी रीज़न हो सकती है। बट एटलीस्ट आप उस चीज़ को ये तो देखें कि ये आपका एक लीस्ट है। सबसे पहले आप अपना कोर्स देखें, अपना बजट देखें, देन आप डिसाइड करें कि भाई मेरी लोकेशन प्रेफरेंस क्या है। जब आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेना, अब ये स्टार्टिंग में मैं अभी आपको बता रही हूँ, अभी आप डिसीजन मेकिंग में उसी टाइम से आप जो है ना स्टार्ट कर लें कि भाई अब मैंने जो है ना इसके बारे में सर्च आउट करना स्टार्ट कर दिया। अपने कोर्स को देखें, अपनी लोकेशंस को देखें, अपने वेयर अबाउट्स को देखें। अब अगर आप इस तरह से लेके चीज़ों को चलेंगे ना, तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी दे रही हूँ कि एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन सबमिशन, कोई भी आपके इस तरह के जो बाद में स्टेप्स आते हैं जब बच्चे पैनिक क्रिएट कर लेते हैं, काउंसलर के लिए भी अपने लिए भी, उसके बाद क्या उसे कहते हैं जहाँ से प्रोसेस करा रहे होते हैं उसके लिए, पेरेंट्स के लिए इंटरव्यू हो रहा है, तब देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो इंटरव्यू को समझते हैं कि पता नहीं क्या ही हो रहा है, हालांकि कोई नहीं, टेक इट इजी, लाइक दे आर आस्किंग क्वेश्चंस। उन्होंने ऑब्वियसली आपको एक वीज़ा स्पॉन्सर करना है, तो दे डू हैव राइट, और मेरे ख्याल से उनको इंटरव्यू डेफिनेटली लेना चाहिए हमें, क्योंकि ऑब्वियसली प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती या हम खुद प्रॉपरली उस चीज़ को जो उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, जिसकी वजह से आई थिंक कि आपका इंटरव्यू जो आपको पैनिक क्रिएट करवाता है। अदरवाइज कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग मैंने ये 4-5 फैक्टर्स पे अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली, अभी मुझे पता है कि ये 3 यूनिवर्सिटीज़ मैंने सेलेक्ट की हुई हैं। अब मैंने आज आके मैंने भाई मेरे लिए बहुत इमोशनल एक्सपीरियंस है, मेरे लिए बहुत ही पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं जा रही हूँ किसी भी कंट्री में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, किसी फॉरेन कंट्री में, तो ऑब्वियसली मैं इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से देखूंगी, मैं उसकी वेयर अबाउट्स देखूंगी, कोई भी लोकेशन जो भी होगी, प्लस मैं यूनिवर्सिटीज़ के वेयर अबाउट्स देखूंगी, प्लस मैं यूनिवर्सिटी में जितने मॉड्यूल्स हैं उनको देखूंगी, फिर उसके बाद वो क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, इन सबको कंपेयर करूंगी, तो ऑटोमेटिकली मेरा इंटरव्यू प्रिपेयर हो गया ना। अब ये चीज़ जो स्टार्टिंग में आपकी प्रैक्टिसेस होती हैं वही आपको बाद में जो है ना पे बैक करती हैं। ये आपने पॉइंट अपने दिमाग में, अगर इस पॉइंट को आप समझ लेना, तो आपके लिए इंटरव्यू कोई मुश्किल काम नहीं है। प्लस इसके बाद अगर हम देखें कि आपको क्या करना चाहिए, आपको, अब ये पॉइंट उन लोगों के लिए है जो कि वापस नहीं आना चाहते यहाँ से जाकर। ठीक है, देखिए यूके हो गया, कोई भी ऐसी कंट्रीज, डेवलप कंट्रीज होगी, दे डू वांट कि वहाँ की जो दुनिया से जो स्किल्ड फोर्स आती है वो वापस ना जाए, बट उसके कुछ पैरामीटर्स तो हैं, कुछ उनके बेंचमार्क तो, अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि बस ठीक है तुम आ रहे हो बस आ गए। ठीक है, अब ये जो इन्होंने बंद किया है वर्क वीज़ा, आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ये सबसे बेस्ट है। बिकॉज बच्चा हमारे पास आता है, वो हमें बिल्कुल भी इस चीज़ को कुछ हो ही जाता है किसी सेंस में, बच्चा जो है वो ड्रॉप हो ही जाता है, तो वो हमें इस बताने, मतलब पता ही नहीं लगने देता कि उसकी इंटेंशंस क्या है। वहाँ जाकर वो अपना सबसे पहले वीज़ा कन्वर्ट करवा देता है, किसी के पास भी जा सकता है। पिछले 2 साल से ये हर मेरे ख्याल से कंसल्टेंसी फर्म के साथ हो चुका होगा। इसलिए
आई वुड से कि ये तो सबसे बड़ी अच्छी बात है ना कि आप जिस वीज़े पे जा रहे हैं ना, आप उस वीज़ा स्टेटस पे ही रहेंगे जब तक आप उधर हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट होती है, देन गो फॉर अनदर वीज़ा, वो एक उनका है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेरी सजेशन है दैट इज़ कि आप अपने ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट को जो है ना एक्सप्लोर करें। ठीक है, अगर तो देर आर टू काइंड ऑफ पीपल। एक वो होते हैं जिन्होंने उधर जाके सेटल होना होता है, ठीक है, और प्लस वो साथ में कहते हैं नहीं हमारी डिग्री भी कंप्लीट हो। और एक वो होते हैं जो कि जिन्होंने वापस आना होता है, अपनी डिग्री करके वापस आना होता है बिकॉज उनके पेरेंट्स नहीं मानते, या उनको होम सिकनेस होती है, या फॉर शॉर्टर टाइम उन्होंने अपने घर से इजाज़त ली थी, फॉर एनी रीज़न उनको वापस आना पड़ता है। आप जब आपने उधर सेटल होना है ना, अगर इस सिनेरियो को देख लेना तो ऑब्वियसली अब आपने देखना है कि कौन कौन से आपके पास वेज हैं जहाँ जिससे आप सेटल हो जाते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से ये जो शॉर्टकट लेना, वर्क वीज़े पे कन्वर्ट करवा देना, दिस इज़ नॉट वर्थ इट, बिकॉज आपको लॉन्गर टर्म में ये जो है ना बेनिफिट नहीं देने वाला। वो कैसे नहीं आपको बेनिफिट देने वाला? आप हेल्थ केयर वर्कर पे करते हैं, बस आप एक नर्स से भी जो है ना नीचे वाले लेवल पे हैं, मतलब आप सिर्फ एक वहाँ पे जो ओल्ड एज होम में लोगों की खिदमत कर रहे हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब आपने डिग्री भी कंप्लीट नहीं की थी, अब आपके पास यही है कि आप इस तरह की काम कर 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 करके अपने वो 5 साल पीआर के गुजार के देन अगर आप उस पर जाते हैं, फिर आप रेजिडेंसी की तरफ जाते हैं, ठीक है, तब आप परमानेंट रेजिडेंसी के बाद अगर आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, आपको मिल भी जाती है वहाँ की नेशनलिटी, स्टिल आप सारी ज़िंदगी और जॉब्स करते रहेंगे और एक मोमेंट पे आपको आगे ख्याल होगा कि नहीं, मुझे सबसे पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करनी चाहिए थी। ठीक है, पहली बात। दूसरे नंबर पे अगर तो आप अपनी डिग्री कंप्लीट, इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपने जो है ना वीज़ा आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब हम अगर सोलली इसको देख लें ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट को, तो ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है जो वो दे रहे हैं। अगर तो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट दे रहे हैं, उन्होंने अभी तक पीएसडब्ल्यू में कोई अमेंडमेंट नहीं की, इट मीन्स कि वो चाहते हैं कि हमारे पास कॉम्पिटेंट जो है स्टूडेंट्स आएँ जो कि यहाँ से ग्रेजुएट होकर फिर यहाँ पे सेटल हो जाएं। ठीक है, थोड़ा सा इस बारे में आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। आप लोगों को लगता है मैं मतलब जब बच्चा कोई पूछता है कि वहाँ पे पीएसडब्ल्यू की क्या जो है वो रिक्वायरमेंट है या किस तरह से उसका प्रोसेस क्या है, अगर मैं कहती हूँ कि आफ्टर डिग्री यू विल बी एबल टू कन्वर्ट योर वीज़ा इनटू पीएसडब्ल्यू, और पीएसडब्ल्यू से डेफिनेटली फिर जैसे आपको जॉब मिल गई तो आप पीआर पे चले जाएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, वो तो हमने सुना है कि यूके में 10 से 15 साल लग जाते हैं, पता नहीं कैसे कॉन्सेप्ट्स हैं। ऐसा नहीं होता, जाहिर सी बात है, आपने डिग्री कंप्लीट करनी है। अब आपकी 1 साल की, 3 साल की, अब जाहिर सी बात है हर चीज़ का एक ड्यूरेशन है, उसके हिसाब से चीज़ें जो है ना वो आपका जो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन है वो काउंट होगा। अगर आप मास्टर्स में की 1 साल की डिग्री है, ठीक है, तो 1 साल के बाद आप कन्वर्ट कर सकते हैं पीएसडब्ल्यू में। पीएसडब्ल्यू के टाइम पे आपको अगर फर्स्ट डे जॉब मिल गई तो आपके वो 2 साल भी पीआर में कंसिडर हो जाएंगे, और अगर आपको बिल्कुल 2 साल के एंड पे जाके मिली तो डेफिनेटली फिर आपको कि वो 2 साल भी जो है उसमें नहीं होंगे, फिर 2 साल प्लस 5 साल हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह की कैलकुलेशंस अगर आप करने पे, इसी तरह अगर हम बैचलर्स के बाद जा रहे हैं तो वो प्लस 2 साल ऐड हो जाएंगे। तो ये चीज़ खुद समझने वाली है। कमिंग टू द पॉइंट कि आपको ये एक्सप्लोर करना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं तो ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट किस तरह से आपको अवेल करना चाहिए। ठीक है, अगर आप उसका एडवांस में प्लान भी कर लेते हैं तो इसमें बुरी बात नहीं है। और अगर आप ये वहाँ की गवर्नमेंट होगी, यूकेवीआई इस चीज़ को प्रमोट करता है, दे वांट कि लोग इस तरह से आएँ, क्योंकि वो एक प्रॉपर रूट है जिस तरह से आपने वहाँ पे जाके सेटलमेंट लेनी है। बट ये यहाँ से जाना स्टूडेंट वीज़े पे, यहाँ पे पहले मैनिपुलेट करना वीज़ा ऑफिसर को, फिर उधर जाके हेल्थ केयर वर्कर जस्ट फॉर द सेक ऑफ नेशनलिटी, तो वो फिर आप फिर अगर मिल भी गई, मतलब ऐसा नहीं कि मिलती नहीं है, अगर लेट्स से आपको मिल भी गई ना तो you're dead। आप कोई बहुत वहाँ पे कॉम्पिटेंट नहीं बन सकते। 2 चीज़ों को हमने डिस्कस कर लिया, एक तो एट द टाइम ऑफ डिसीजन मेकिंग आपके कौन कौन से फैक्टर्स होने चाहिए, एंड सेकेंडली आप ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट को एक्सप्लोर करें। ठीक है, आप वहाँ पे सेटल हो सकते हैं यूके में। अच्छा, इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ कि फॉर जनवरी आपको एक मैं टिप्स दे रही हूँ ना, तो आप अभी से काइंडली अपना आईएलटीएस कर लें, अभी से। डोंट वेट कि ऑफर लेटर आएगा तब मैं करूँगी, इट डज नॉट मेक एनी सेंस कि आपका ऑफर लेटर आएगा देन यू विल सी एंड देन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग, और ये वो नहीं, आप अभी से प्रिपेयर कर लेना। लाइक वो 2 साल तक वैलिड है।
अगर आप अपने आप को भी एवेल्युएट करें या अपनी सिचुएशन को भी एवेल्युएट करें 2 साल के अंदर अंदर तो आपने चले ही जाना है ना डेफिनेटली। सो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर ले, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेट मत किया करें इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट के लिए। मेरे ख्याल से तो आपको अप्लाई करने से पहले ही आपके पास होना चाहिए, बट फॉर एनी रीज़न अगर आपका नहीं होता तो कोई मसला नहीं, उसको छोड़ दें वहाँ पे। और क्या उसे कहते हैं, साथ अपना अप्लाई करें और साथ ही अपना जो आइल्स भी दी करें। तो वी हैव डिस्कस्ड ऑलमोस्ट 3 फैक्टर्स कि आपके डिसीजन मेकिंग में क्या आता है, प्लस ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट को जो एक्सप्लोर करें, एंड देन आप इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट जो है वो बिल्कुल अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लें। आइदर आप जनवरी 2024 एम कर रहे हैं या फिर सितंबर 2024। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आई वुड से सब्सक्राइब इट। और आपका कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू यूके एंड स्टडी अब्रॉड, यू कैन विजिट अस, यू कैन विजिट आवर ऑफिस, यू कैन कॉन्टेक्ट अस on social media handlers, also on WhatsApp. So, Allah Hafiz until next video.